उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर लगातार सालार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता लुटेरा डाकू बता रहे हैं। वहीं दरगाह का एएसआई सर्वे कराने और ऐतिहासिक जेठ मेले को बंद करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इस तीखे माहौल के बावजूद ओवैसी का मटेरा की धरती पर आकर सीधे तौर पर इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर बहराइच और श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद गाजी का इतिहास बेहद संवेदनशील है। बीजेपी और ओपी राजभर की पार्टी सुभाष सपा महाराजा सुहेलदेव को राष्ट्रनायक और विदेशी आक्रांताओं को हराने वाले चक्रवर्ती राजा के रूप में स्थापित कर चुकी है। राजभर और अन्य गैर यादव ओबीसी समुदाय सुहेलदेव को अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं। बहराइच की स्थानीय मुस्लिम आबादी गाजी मियाँ को एक सूफी संत मानती है, लेकिन ओवैसी जानते हैं कि अगर उन्होंने सालार मसूद गाजी के पक्ष में बहुत आक्रामक रुख अपनाया तो वे सीधे तौर पर महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। इससे न केवल राजभर बल्कि समूचा हिंदू समाज एकजुट हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओपी राजभर ने ओवैसी के दौरे से ठीक पहले उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि हैदराबादी बैरिस्टर अपनी बुद्धिमानी बहराइच में दिखाने से पहले याद रखें कि यह सुहेलदेव की धरती है। अगर ओवैसी बहराइच में सालार मसूद गाजी के अपमान को मुख्य मुद्दा बनाते तो विपक्ष उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण और विदेशी आक्रांताओं की पैरवी करने वाले हैदराबादी नेता का ठप्पा और मजबूती से लगा देता। ओवैसी ने खुद सीधे इस मुद्दे पर न बोलकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जैसे स्थानीय चेहरों को आगे रखा, जिन्होंने राजभर समाज को लेकर तीखे बयान दिए ताकि खुद की राष्ट्रीय छवि एक गंभीर कानून और संविधान की बात करने वाले नेता की बनी रहे। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की पूरी रणनीति आक्रांता बनाम राष्ट्रनायक के नैरेटिव पर टिकी है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, किसान, महंगाई के बजाय सांस्कृतिक अस्मिता की पिच पर लड़े जाएं। ओवैसी एक मजे हुए राजनेता है। वे जानते हैं कि यदि वे योगी और राजभर के बयानों का आक्रामक खंडन करते तो वे सीधे बीजेपी के बुने हुए कम्युनल पोलराइजेशन के जाल में फंस जाते। इसलिए उन्होंने मटेरा में स्थानीय मुद्दों, मुसलमानों और पिछड़ों की राजनीतिक हिस्सेदारी और समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने पर फोकस किया। धार्मिक तुष्टीकरण से भी देखें तो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना और मेला लगाना सूफी और बरेलवी परंपरा का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी जिस वैचारिक या राजनीतिक स्कूल से आते हैं, वहाँ मजारों, दरगाहों और पीर फकीरों की इस तरह की इबादत या मेलों को बहुत अधिक धार्मिक महत्व नहीं दिया जाता। सल्फी या देवबंदी विचारधारा में मजारों पर मन्नतें मांगना ठीक नहीं माना जाता। हालांकि ओवैसी राजनीतिक रूप से सभी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से एक दरगाह के इतिहास को अपनी राजनीति का केंद्र बनाना उनके मूल एजेंडे में फिट नहीं बैठता। बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। ओवैसी का असली मकसद बहराइच में बीजेपी से लड़ना नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम प्लस यादव समीकरण में दरार डालना है। मटेरा सीट के वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक यहाँ 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और तीनों ही बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज करी है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बार यहाँ एक ही राजनीतिक परिवार का कब्जा रहा है। 2012 में पहला चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व वक्फ मंत्री यासिर शाह यहाँ से पहले विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के अली अकबर को बेहद कड़े मुकाबले से मात दी थी। 2017 में मोदी लहर जब पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड लहर थी, तब भी यासिर शाह ने मटेरा सीट पर सपा का परचम लहराया। उन्होंने बीजेपी के अरुणवीर सिंह को 1595 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया था। 2022 में इस चुनाव में सपा ने यासिर शाह की जगह उनकी पत्नी मारिया शाह को मैदान में उतारा। मारिया शाह ने भाजपा के अरुणवीर सिंह को 10,428 वोटों के अंतर से हराकर इस सीट पर सपा की हैट्रिक पूरी की। मटेरा मुख्य रूप से एक ग्रामीण और संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जहां की लगभग 97% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। यहाँ का चुनावी गणित पूरी तरह से
सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता है। इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है, लगभग 35 से 40%। यही कारण है कि यह सीट सपा का अवैध किला बन चुकी है और AIMIM जैसी पार्टियां भी यहाँ विशेष ध्यान देती हैं। यहाँ लगभग 15.5% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा राजभर, कुर्मी और अन्य ओबीसी जातियां यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बीजेपी हमेशा इन गैर मुस्लिम वोटों को एकजुट करके सपा को चुनौती देने की कोशिश करती है। यही कारण है कि अगर वे केवल गाजी मियां के मुद्दे पर बोलते तो यह एक भावनात्मक बहस बनकर रह जाती। इसके बजाय उन्होंने सपा पर यह आरोप लगाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया कि सपा मुसलमानों का वोट तो लेती है लेकिन उनके हकों के लिए नहीं लड़ती। ओवैसी का मौन या कतराना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक खामोशी है। वे योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर को वोक ओवर नहीं देना चाहते थे कि वे इस चुनाव को सुहेलदेव बनाम गाजी की लड़ाई बना दे। उन्होंने खुद को इस विवाद से थोड़ा दूर रखकर अपनी पार्टी को मुस्लिम अधिकारों और राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की है, भले ही इसके लिए उन्हें बहराइच के मुसलमानों की स्थानीय आस्था गाजी मियां पर मुखर होने से समझौता करना पड़ा हो। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।